लेट्स जस्ट स्टार्ट विद क्विकली विद द 6 month रोड मैप ओवर हियर बच्चों। 5 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, करंट अफेयर्स विद जीके, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा इस पे टाइम नहीं लगाएंगे। कीज टू फोकस, की पॉइंट्स किस पे आपको फोकस करना है। अब स्मार्ट स्टडी का टाइम है, गधे की तरह काम नहीं करना है। प्लीज डोंट माइंड माई लैंग्वेज बच्चों, बट आई वॉन्ट टू बी एज ट्रूथफुल एज पॉसिबल टू यू। स्मार्टली पढ़ो, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आ सकता है उसको पढ़ो। आई टेल यू दैट ऑल्सो, ओके। वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर गिविंग फोकस ऑन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। मैं 36 बुक से नहीं पढ़ सकती, मैं 5 बुक्स ही पढ़ूंगी, पर ढंग से पढ़ूंगी, उनको 5 बार रिवाइज करके जाऊंगी। गेटिंग? दूसरा, वी हैव टू प्रायोरिटाइज पास्ट ईयर ट्रेंड। कितनी बार टॉपिक्स रिपीट किए हैं क्लैट ने, जुवेनाइल जस्टिस सो मेनी टाइम्स, डोमेस्टिक वायलेंस, नासा, इसरो, स्पेस रिसर्च, चंद्रयान, गगनयान, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान, इजराइल पैलेस्टीन, रशिया यूक्रेन, इंडिया चाइना, सो मेनी टाइम्स, ठीक है। उसके बाद लीगल की बात करूं तो फंडामेंटल राइट से क्वेश्चंस, कॉन्ट्रैक्ट लॉ के क्वेश्चंस, ठीक है, फैमिली के डिस्प्यूट कितनी बार आया है, ठीक है, कि हिंदू लॉ में वॉइड मैरिज, वॉइडेबल मैरिज, लेजिटिमेसी ऑफ द चिल्ड्रन बोर्न आउट ऑफ वॉइड मैरिज, ये क्या है, सारे क्वेश्चंस ही हैं, ठीक है। जब ये पता लगता है मुझे कैसे याद हुई, क्योंकि मैंने पीवाई क्यूज को इतनी बार एनालाइज किया है, ठीक है। देन यूज मॉक ड्रिवन लर्निंग। So I'm seeing a good chunk of people who are doing it for marks alone and both also, ठीक है। बेटा, जो मॉक्स होते हैं ना, उनका इनिशियल पर्पस और सबसे बड़ा पर्पस होता है टू मेक यू लर्न द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ योर एग्जाम, मेक यू लर्न द पैटर्न ऑफ योर एग्जाम, टू गिव यू द स्टिमुलस एंड इंक्रीज योर स्टेमिना टू सिट थ्रू 2 घंटे, 2 घंटे एंड टू राइट द एग्जाम। गेटिंग? मार्क्स जो होते हैं वो अपने आप फॉलो करेंगे। आपने अगर ये पैटर्न क्रैक कर लिया, मार्क्स आने ही आने हैं, ठीक है। सो हमें जो मॉक्स अब अटेम्प्ट करने हैं, सबसे पहले आर पर्पस शुड बी टू लर्न थ्रू द मॉक्स। कोई एक टॉपिक जो मैंने कहीं नहीं पढ़ा था, मुझे मॉक में मिला, आई विल मेक नोट्स ऑफ दैट। कोई एक ऐसा चीज जो मैंने सोची भी नहीं थी मैं इस पे वीक हूं, मुझे मॉक से पता चली, आई विल वर्क ऑन दैट। मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। एंड देन फाइनली टू मेक वीकली फीडबैक लूप्स की, मतलब इस वीक मैंने क्या करा, सेल्फ रिफ्लेक्शन, मैंने क्या करा, मैंने क्या अचीव करा, ऑल ऑफ दैट, ठीक है। देन लेट्स गो बाय मंथ रोड मैप नाउ क्विकली। मंथ 1 अब एंटर हम करेंगे जून में, जून 2025, ठीक है। ये महीना आपका होगा फाउंडेशन एंड डायग्नोस्टिक मोड, मतलब अपना बेस, वील बिल्ड द बेस एंड वी विल अंडरस्टैंड, वी विल डायग्नोस that what do we need to do for the CLAT examination। अब ये डायग्नोस करोगे कैसे? जब डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर टेम्परेचर चेक करता है, हार्ट बीट चेक करता है, 4-5 चीजें आपकी चेक करता है ना, टू टेल क्यों बीमार हो, क्या बीमार हो, कैसे, कौन सी दवाई लेनी है, अभी कि नहीं लेनी है। आफ्टर दिस क्लास बच्चों, what you will do is go and attempt 2 full length mocks in the upcoming, जैसे भी ये वीक आप ओपन करोगे, ठीक है। 2 full length mocks, या तो आप पीवाईक्यू को ही पूरा एक मॉक उठा लो, यानी 2025 का पेपर उठा लो, 2024 का पेपर उठा लो, और आई विल बी गिविंग यू 2 कंप्लीट फुल लेंथ मॉक्स इन द गिव अवे आफ्टर दिस सेशन ऑल्सो, लाइक टुमारो, कल तक आपको मिल जाएंगे। उन मॉक्स को टाइमर लगा के OMR शीट पे सॉल्व करके देखो, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड कि अच्छा यार, इंग्लिश मेरा स्ट्रॉन्ग है, लीगल पढ़ लूंगा तो थोड़ा ठीक हो जाएगा, करंट अफेयर्स में कुछ नहीं आ रहा है, मैथ्स में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और CR के कॉन्सेप्ट बिल्ड करने पड़ेंगे। नॉट अनलेस यू स्टार्ट योर प्रेप विद एटलीस्ट 2 मॉक्स एंड प्रॉपर एनालिसिस ऑफ दोज मॉक्स, फिर से ब्लाइंडेड सेशन आपका जाएगा, मतलब पूरा जो प्रेप है फिर ब्लाइंड हो गई, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है आप क्या कर रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि देन यू हैव टू बिल्ड बेसिक रीडिंग हैबिट, जो मैंने बताया आपको। 3 एडिटोरियल्स भी अगर आप पढ़ोगे, कहीं से और कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। मंथली मैगजीन पढ़ लो, लीगल करंट अफेयर्स की मैगजीन जो मैं देती हूँ वो पढ़ो बैठ के टाइमर लगा के, और 3 एडिटोरियल्स इन अ डे, यू आर सॉर्टेड। आपको कुछ और रिसोर्स बुक इधर उधर से उठाने की, नॉवल टूवल की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। Seriously, you are asking me what are the difference between void, valid and voidable, galaxy? What do I say, beta? This is not the session. What is it about, na? ठीक है. Then you have to learn core legal reasoning and GK journal setup. इसका मतलब जिन चीजों का बेस करना है वो करना ही है। अगर आपको ये याद करना है कि ब्रिक्स की कितने मेंबर्स हैं, इसका हेडक्वार्टर यहाँ है, तो करना ही पड़ेगा। अगर आपको ये याद करना है दैट इंडस वाटर ट्रीटी में कौन सी रिवर्स पाकिस्तान की तरफ है, कौन सी इंडिया की तरफ है, करना ही पड़ेगा। लीगल रीजनिंग में अगर ये करना है कि भाई ये फंडामेंटल ड्यूटीज है जो एनफोर्सेबल नहीं है, बट फंडामेंटल राइट्स है जो एनफोर्सेबल है, कॉन्सेप्ट करना है तो करना ही पड़ेगा। कहां से करोगे पर ये, ठीक है। सो इसके लिए आई विल टेल यू अबाउट इट ऑल्सो बाय द एंड ऑफ द सेशन। एक प्रॉपर रिकॉर्डेड बैच है
जो सब कुछ देगा आपको, एवरीथिंग, यू नो, इट इज अ रिकॉर्डेड बैच, वेरी इजी, वेरी अफोर्डेबल, और फटाफट आप इन 5-6 महीने में अपने क्लैट की तैयारी कर सकते हो, विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस, विद क्लासेस, रिकॉर्डिंग्स, एवरीथिंग सब मिलेगा उसमें, ठीक है। मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी, ठीक है। देन सेट अप अ वीकली प्लानर फॉर मंडे टू फ्राइडे सब्जेक्ट्स। सैटरडे को आप टेस्ट लोगे, संडे को आप क्या करोगे, उसका रिव्यू करोगे, रिविजन करोगे, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। फोकस हमारा इस महीने में क्या रहेगा? टू बिल्ड स्टैमिना टू अंडरस्टैंड द एग्जाम, नॉट स्पीड। रिमेंबर, दिस मंथ इज नॉट फॉर स्पीड, क्योंकि रीडिंग में भी हम क्या गड़बड़ कर रहे थे, स्पीड के चक्कर में समझ में ही नहीं आ रहा था कि पढ़ क्या रहे हैं। तो इस महीने हमें अपने पढ़ने की हैबिट को बिल्ड करना है, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है, समझना है कि पढ़ना क्या है, ठीक है। वीक और स्ट्रॉन्ग एरियाज को एनालाइज करना है। मंथ 2, ठीक है, यहां तक समझ में आया बच्चों कि जुलाई जून में हम क्या करेंगे? सबसे पहले 2 मॉक्स देंगे, ठीक है। 2 मॉक्स देंगे, उससे हमें समझ में आ जाएगा भैया कितने पानी में है। मार्क्स की टेंशन मत लेना, सिर्फ ये एनालाइज करना कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट थे, कहाँ मेरा वीक जोन था, स्ट्रॉन्ग जोन था, और कौन कौन सी स्किल्स मेरे पास नेचुरली है, हो सकता है मेरी वोकैबुलरी ऑलरेडी अच्छी हो, और कौन कौन सी स्किल्स है जैसे मेरा क्रिटिकल रीजनिंग अच्छा ना हो। गेटिंग? ठीक है। यस, टाइम सेट करके पढ़ाई करो, भले ही इससे कम से कम टैप तो कर पाओगे कि यार जून के महीने में जब मैं एडिटोरियल पढ़ रहा था मैं 15 मिनट लगा रहा था, मैं जुलाई में 12 मिनट लगा रहा हूँ, खुद को भी अच्छा फील होएगा, ठीक है। अब हम एंटर करते हैं नेक्स्ट मंथ, जो है हमारा मंथ ऑफ जुलाई, ठीक है। यहां पे हम करेंगे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जो चली रही है अभी भी, एंड कोर प्रैक्टिस फेज भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम पे दुनिया भर का टाइम नहीं है। मैं सच बता रही हूँ बच्चों, अगर अभी भी टाइम पास करना है या कहीं पे भी दिमाग में आ रहा है कि यार देखता हूँ अभी अगले महीने से कुछ भी, तो देखो, पर एग्जाम नहीं होगा, मैं आपको बता रही हूँ। या तो आप एक्सेप्शनली इतने ब्रिलियंट हो, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहती, पर हर एग्जाम की ना एक इज्जत होती है, समझ रहे हो, एक इज्जत होती है उस एग्जाम की। उसको 1 महीने में या 5 महीने में इसीलिए क्रैक नहीं किया जा सकता क्योंकि उसको बनाया ऐसे जाता है कि उसके लिए एक मिनिमम टाइम चाहिए ही चाहिए। उस मिनिमम टाइम को सिर्फ वो लोग चैलेंज कर पाते हैं जो एक्सेप्शनल मेहनत करने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है। जिनको भी टाइम पास करना है, जिनको भी ऐसा है कि ठीक है यार देख लूंगा, अभी भी मतलब देख लूंगा, देखी जाएगी, पता नहीं क्या है, मेरे से तो नहीं हो रहा, या फिर कल से करूंगा, छोड़ दो, बिल्कुल परेशान मत हो, कुछ और कर लो, उसमें आप अपना पोटेंशियल दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर क्लैट में अपने आप का, अपने पेरेंट्स का, सबका टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करो, और पैसा तो बिल्कुल भी वेस्ट मत करो, ठीक है। नाउ जुलाई के मंथ में हम क्या करेंगे? वी विल स्टडी 2 सब्जेक्ट्स पर डे। मैंने हमेशा ये बताया ही है कि एक बड़ा सब्जेक्ट ले लो, एक छोटा सब्जेक्ट ले लो। इंग्लिश को ले लो लीगल के साथ, या फिर इंग्लिश को ले लो क्वांट के साथ, सीआर को ले लो क्वांट के साथ, एनालिटिकल को ले लो लीगल के साथ, एनी कॉम्बिनेशन दैट वर्क्स फॉर यू, ठीक है। देन स्टार्ट सॉल्विंग पीवाईक्यूज टॉपिक वाइज, इंग्लिश लीगल लॉजिकल सबके। करोगे कैसे? जब स्टार्टिंग मंथ में आप प्रैक्टिस कर रहे थे अभी भी, तो पीवाईक्यू एनालिसिस की बुक उठाओगे, ठीक है, उसमें टॉपिक्स मार्क करोगे। डिड आई नॉट टेल यू कि पीवाईक्यू एनालिसिस हमें 2 तरीके से करना है, टॉपिक सेग्रीगेशन एंड स्किल सेग्रीगेशन। तो जब टॉपिक आपने सेग्रीगेट किए थे उन्हीं को आप यहाँ पे उठाओगे और उन्हें सॉल्व करोगे। फॉर एग्जाम्पल आज आपने पढ़ा कि भाई टोन ऑफ द पैसेज क्या होती है, इंग्लिश में आपने पढ़ा, फटाफट जाओगे पीवाईक्यूज में टोन ऑफ द पैसेज के क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, ठीक है। और प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं अगर आपको, जैसे जो आज मैं आपको बैच बताने वाली हूँ स्वयं बैच के बारे में, उसमें आपको सबके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे अलॉन्ग विद द क्लासेस, ठीक है। देन जीके में फॉलो वीकली न्यूज एंड रिविजन करोगे क्विज के थ्रू, ठीक है, कि भाई वीक में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या थे। जैसे कि हमारे भी हम क्या करते हैं, एवरी सैटरडे वी हैव अ क्लास, ठीक है, जहाँ पे हम वीक के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इन डेप्थ कवर करते हैं, ठीक है। तो और उसकी क्विज हम आज ही थी, बाय द वे ट्यूसडे को उसकी क्विज होती है, ठीक है। देन 1 फुल मॉक एवरी 10 डेज। अभी रश नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि अभी क्या होगा, इतने धुरंधर तो हम है नहीं, ठीक है, कि गंदे गंदे मार्क्स आ रहे होंगे मॉक में, फिर भी हम अपने माइंडसेट को पूरा कि नहीं यार कुछ नहीं होता, गंदे मार्क्स आ रहे हैं, डिमोटिवेट नहीं होना है और करते जाना है। अगर ऐसा आप कर सकते हो वेल एंड गुड, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जब मेहनत करें तो हमारे मार्क्स भी बढ़िया आए, है ना। तो इसमें क्या होता है कि अभी आपको स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करो, क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप अभी भी कर रहे हो तो टेंशन मत लो। फुल लेंथ मॉक अभी आप 8 से 10 दिन में एक फुल लेंथ मॉक करना, अपार्ट फ्रॉम दैट प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप करो जो भी टॉपिक आप पढ़ते जा रहे हो उसका। इस महीने आपका फोकस क्या होना चाहिए? कंप्लीट सिलेबस फाउंडेशन इन ऑल 5 सब्जेक्ट्स। फटाफट फटाफट आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में भी आगे बताऊंगी, वो आपको करते जाना है सारे 5 सब्जेक्ट का, ठीक है। नाउ वी एंटर मंथ 3। इसके बाद याद रखना बच्चों, इस महीने के बाद सिर्फ 3 महीने बचेंगे क्लैट एग्जाम में, ठीक है। तो मंथ 3 है, हम आ गए हैं अगस्त 2025 में। यहां पे हमें अचीव करनी है सेक्शनल मास्टरी। मतलब सेक्शनल टेस्ट कैसे करना है कि हमने लेट से 3 टॉपिक्स कर लिए हैं लॉ ऑफ टॉट्स के, उनका साथ में एक टेस्ट दो 20 से 25 क्वेश्चंस का, जहां पे हमें एक साथ 3-4 पैसेज सॉल्व करने की हैबिट बिल्ड हो जाए, जैसे क्लैट में आते हैं वैसे।
क्योंकि क्लैट में कैसे आते हैं बच्चों, हर सब्जेक्ट के 4 से 5 पैसेजेस आते हैं, करेक्ट, वो एक सेक्शन हो गया। ऐसे ही आपको सेक्शनल टेस्ट और उनके एनालिसिस पे फोकस करना है इस महीने, ठीक है। वी हैव टू स्टार्ट सेक्शनल टेस्ट फॉर इंग्लिश, लीगल, जीके, लॉजिकल, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, मैथ्स का भी, ठीक है। मेंटेन मॉक रिव्यू नोटबुक, मैंने आपको पहले ही बताई थी, जहां गलती हो रही है, कॉमन मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स, स्टूपिड मिस्टेक्स, कॉन्सेप्ट बेस्ड मिस्टेक्स, लिखो कि मेरा ये कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है। क्योंकि बेटा अभी हम अगस्त में है, इमेजिन करो, अभी हमारे पास फिर भी 3 महीने हैं अपने वीक सब्जेक्ट्स को या वीक एरियाज को पढ़ने का। ये पता ही अक्टूबर नवंबर में चला कि अरे यार मेरे को तो क्वांट में डेटा इंटरप्रिटेशन समझ में ही नहीं आता है भाई, मेरे तो क्वेश्चन ही गलत हो जाते हैं सारे के सारे, बैठे रहो, नहीं होगा क्योंकि टाइम ही नहीं है उसको ठीक करने का, ठीक है। देन यू हैव टू क्रिएट व्हाट, यू हैव टू क्रिएट मास्टर नोट्स फ्रॉम मॉक्स एंड जीके, मतलब कोई ऐसा टॉपिक जो आपने कभी नहीं पढ़ा था, दिस इज वाई मॉक्स को सीखने के पर्पज से भी अटेम्प्ट करना पड़ता है। कोई ऐसा टॉपिक जो आपने पढ़ा ही नहीं था अब तक और वो मॉक में आ गया, अरे हाँ यार ये क्वेश्चन अगर आ गया तो क्लैट में, उस एक एक्सप्लेनेशन में देखना बहुत इंफॉर्मेशन होती है उस टॉपिक के बारे में, वहां से नोट्स बनाओ, उस टॉपिक के बारे में नोट्स बनाओ, जीके के लिए भी या लीगल के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए हो सकता है। देन स्टार्ट एनालाइजिंग टॉपर मॉक्स इफ अवेलेबल। आई एम ट्राइंग that like I am in touch with many toppers that I'm trying to find out अगर उनके पास उनके मॉक एनालिसिस की फोटोज वीडियोस, मतलब उनके एनालिसिस वगैरह होंगे, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ठीक है। तो अगस्त में आर फोकस मस्ट बी टू improve accuracy and to track our weak zones, ठीक है। एक्यूरेसी हम कैसे बढ़ाएंगे, सेक्शनल टेस्ट देके, मॉक्स देके, ठीक है, और वीक जोन्स उसका एनालिसिस करके पता चलेगा। ये जो 6 मंथ रोड मैप है ना बच्चों, ये उन्हीं को फायदा देगा, उन्हीं के लिए काम करेगा जो सैक्रिफाइस करने को रेडी हैं थोड़ा बहुत अपने 12th को। फेल होने को कोई नहीं कह रहा है, ठीक है, लेकिन आपको चूज करनी पड़ेगी प्रायोरिटी। हम में से कोई भी सुपर ह्यूमन नहीं है जो 12वीं के सारी क्लास, सारा काम, सारे टेस्ट पेपर्स, सारे ट्यूशंस भी कर लो और आप इतना सारा टाइम क्लैट को भी दे दो अगले 6 महीने में, नहीं हो पाएगा। किसी भी टॉपर से बात कर लेना, या तो उसने ड्रॉप लिया था या उसने अपनी 12वीं को थोड़ा साइड कर दिया था कि भाई 12वीं में मेरे को इतना आता है, मैं पास हो जाऊंगा, मेरे पास अभी आगे जनवरी फरवरी मार्च का महीना फिर भी रहेगा, दिसंबर का पूरा महीना है टू स्टडी फॉर माई 12th, मेरे को अभी 5-6 महीने क्लैट को देने हैं। तो यहाँ पे ना दो नाव में सवार नहीं हो पाओगे, आई एम वेरी क्लियरली सेइंग, क्योंकि मैं आपको कोई ऐसी उम्मीद नहीं बनाना चाहती जिसपे आप खड़े नहीं उतर सकते या जो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। सो आपको 12वीं को थोड़ा साइड करना पड़ेगा। मार्क्स बोर्ड्स में तब भी अच्छे आ जाएंगे, दिसंबर जनवरी फरवरी 3 पूरे महीने हैं पढ़ने के लिए भाई, आराम से हो जाएगा, ठीक है। और उसमें कोई 12वीं में कोई सतरंगी सब्जेक्ट नहीं होता है, नॉर्मल जो हमेशा से पढ़ते आ रहे हो वही होता है, ठीक है। नाउ 4th मंथ बच्चों, सितंबर 2025, वेयर मॉक्स पे वी विल डू अ लॉट ऑफ फोकस एंड रीइंफोर्समेंट फेज। रीइंफोर्समेंट फेज होता है जहां पे हम बार बार अपनी मिस्टेक्स को मतलब पकड़ेंगे, उनको हम बार बार उन पे वर्क करेंगे, ठीक है, रिविजन करेंगे। देन 2 मॉक्स पर वीक आपको यहाँ पे देने हैं विथ फुल एनालिसिस। जिस दिन ऐसा लगे कि ये मॉक में कर रहा हूं, इसका एनालिसिस में नहीं कर पाऊंगा, प्लीज वो मॉक मत करना, कोई फायदा नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है उस मॉक को अटेम्प्ट करने का, ठीक है। मॉक करो और उसका एनालिसिस पूरे दिल से ईमानदारी से करो अगर सच में क्लियर करना है पेपर तो। 10 से 15 आपको ट्विस्टेड लीगल एंड लॉजिकल के क्वेश्चंस वीकली आपको सॉल्व करने हैं। ये क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, आपको पीवाईक्यू से मिल सकते हैं, जो मैं अभी आज आपको बताने वाली हूँ, आपको उसके पोर्टल पे हजारों क्वेश्चंस मिल जाएंगे बाय द वे, ठीक है। इसके अलावा बच्चों क्वेश्चंस ढूंढना बहुत मुश्किल होता है बिकॉज कहीं पे भी इतनी इजीली फ्रीली अवेलेबल नहीं होते या फिर उनके आंसर एक्सप्लेनेशन अवेलेबल नहीं होते, ठीक है। देन जीके में यू हैव टू डीप डाइव इनटू अक्टूबर जून, याद रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, लास्ट के 6 महीने से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो अब आपको बहुत फोकस करना है करंट अफेयर्स पे, और आप फ्लैश कार्ड बनवा लो वोकैब और फॉर्मूले के लिए। इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, जैसे आपने कोई आर्टिकल पढ़ा, you found a word that was difficult, make a copy that is there for your vocabulary only, write 5 synonyms 5 antonyms of that particular difficult word, उसको 4-5 बार रिवाइज करो and you're good to go, ठीक है। Yeah, I don't worry, I'll share the PDF with you, okay. Then focus हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, we have to fix the patterns। इसका मतलब बच्चों from here start attempting mocks at the time of the CLAT examination। जब CLAT का एग्जाम होता है जिस आवर में, स्पेशली आप उसी टाइम में वो 2 घंटे का मॉक दोगे ताकि आपके माइंड को ये हैबिट बिल्ड होने लगे कि मुझे इस टाइम से इस टाइम 2 घंटे कॉन्सेंट्रेटेड होकर एक टेबल पे बैठ के मॉक देना होता है। गेटिंग अपने बाकी टाइम टेबल पे वर्क करो और मेनली मॉक के टाइमिंग पे वर्क करो। स्टैमिना बिल्ड करो कि 2 घंटे में आधे घंटे या पौने घंटे बाद न लगने लगे कि यार क्या है, मैं तो थक गया, पानी पी लेता हूँ या मैं सूसू करके आ जाता हूँ, ठीक है, सॉरी बट यही आता है ना दिमाग में कि आता हूँ अभी बस, या फिर बंद कर देता हूँ बाद में कर लूंगा, ऐसे नहीं होगा।
आपको 2 घंटे बैठ के ही पेपर करना पड़ेगा जैसे एग्जाम में करोगे, और आपको क्लैट की कंडीशंस को सिमुलेट करना पड़ेगा। प्रॉपर एक एनवायरमेंट में बैठो, अपने किसी के आसपास डिस्टर्बेंस मत रखो, कोई भी आलतू फालतू फोन मत रखो, और वैसे ही बैठो जैसे एग्जाम के दिन एग्जाम देने बैठोगे। ठीक है। मंथ 5 बच्चों इज फॉर करेक्शन एंड कंसोलिडेशन। जो गलतियां अब तक हमने करी हैं हमारे मॉक्स में, हमारे प्रैक्टिस टेस्ट में, हमारी लर्निंग पैटर्न में, वी विल करेक्ट एवरीथिंग। वी विल सॉल्व फुल मॉक्स ऑन ऑल्टरनेट डेज नाउ। सोचो अक्टूबर में आ गए, 1 महीना बचा है बस यहाँ से क्लैट का। ठीक है। हर ऑल्टरनेट डे पे हम मॉक सॉल्व करेंगे, अगले दिन पे उसका एनालिसिस कर लेंगे, या फिर उसी दिन एनालिसिस करके अगले दिन उसका रिविजन करेंगे, फिर मॉक करेंगे, फिर एनालिसिस करेंगे, रिविजन करेंगे, मॉक एनालिसिस रिविजन। देन प्रैक्टिस वीक एरियाज विद फोकस ड्रिल्स। 1 घंटा चुपचाप सुबह बैठ के पढ़ना है, उसके चीजों को सॉल्व करना है, क्वेश्चंस को जो आपके वीक हैं। कुछ भी हो सकता है, सीआर हो सकता है, क्वांट मेरा बहुत वीक है, तो मैं अगर एग्जाम दूंगी तो मुझे बहुत ज्यादा क्वांट पे काम करना पड़ेगा। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, नॉट जून 20, हाँ नहीं नहीं, अक्टूबर 2024 नहीं, बेटा जून से अक्टूबर ये वाला, इस साल का, इस टाइम पे आपको फोकस करना है। ठीक है। अक्टूबर नवंबर तक। ठीक है। देन 1 डे पर वीक ओनली फॉर एरर बेस्ड रिविजन। इसका मतलब आपको एक दिन अपने हफ्ते का रखना है जहां पे आपने जितनी गलतियां करी थी मॉक्स में उसको आप रिवाइज करोगे कि अच्छा यहाँ पे ये करेक्ट आंसर नहीं था, ये करेक्ट आंसर था, मैं यहाँ गलती करता हूँ, मुझे इसको ठीक करना है। यहाँ पे फोकस हम करेंगे टू बिल्ड एग्जाम डे कॉन्फिडेंस, क्योंकि दिन अब सिर्फ 1 महीने के बचे हैं, एंड रिड्यूस सिली मिस्टेक्स। इससे गंदा मैं आपको बताऊं बच्चों, दुख कोई और नहीं होता जब एग्जाम के दिन पे हम अपनी बेवकूफों वाली गलती की वजह से मार्क्स छोड़ के आते हैं। कि अगर ठीक है तबीयत खराब हो गई थी या जो भी था, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ठीक है। पर अगर आप इस वजह से छोड़ के आ गए पेपर की, आपने फिर से करेक्ट इनकरेक्ट नहीं पढ़ा, फिर से आप ओएमआर शीट गलत फिल करके आ गए, बहुत बुरा लगेगा। मैं सच्ची बता रही हूँ, बहुत बुरा लगेगा। और फाइनल मंथ नवंबर, बस 1 महीना अब यहाँ से बचा है क्लैट के लिए। फाइनल असॉल्ट। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 3 मॉक्स देने हैं हर वीक। 3 मॉक्स, अब कुछ नहीं करना है क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट हो चुका है, प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। ठीक है। साथ के साथ अब बस हमें मॉक्स को अटेम्प्ट करना है हर हफ्ते। सेम क्लैट एग्जाम के टाइमिंग पे आपको मॉक देना है, एनालिसिस करना है, उसी से रिविजन करना है। वीक एरियाज है उन्हें रिवाइज करना है, और अपने करंट अफेयर्स के नोट्स को बार 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 रिवाइज करना है। ठीक है। जैसे जीके रिविजन या लिखा है। और नाइट बिफोर एग्जाम में आपको 3 पेपर बैक टू बैक जो है उनको देना है। जैसे आपका पिछले हफ्ते जैसे यही है कि आपको 3 पेपर देने हैं, और जिस रात अगले दिन आपका एग्जाम होगा ना, उस दिन सिर्फ खुद को ये बोलना है कि आई हैव डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, आई डिजर्व टू बी क्लियर, टू क्लियर द क्लैट एग्जामिनेशन, एंड आई विल क्लियर इट टुमारो। बिल्कुल शांत दिमाग से रिलैक्स होकर अपने एग्जाम में जाना है, अपने आप को पूरे कॉन्फिडेंस में रखना है, जेन्युइन कॉन्फिडेंस में कि मैंने बहुत मेहनत करी है। कोई टॉपर अगर कहीं कोने में, इंडिया के कोने में पढ़ रहा होगा, उसने भी इतनी ही मेहनत करी होगी, एंड आई टोटली डिजर्व टू गेट अ ग्रेट रैंक इन द एग्जाम। ठीक है। अपनी स्लीप वेक साइकिल पे आपको ध्यान रखना है, ईट वेल, टेक गुड न्यूट्रिशन, एंड स्टे हाइड्रेटेड इवन दो ठंड होगी उस टाइम पे, बट स्टिल। ठीक है। एंड फोकस ऑफ कोर्स आपका पीक परफॉर्मेंस मोड पे रहना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे सब, यहाँ तक बच्चों आया समझ में कि कुछ चीजें करनी है, बस कुछ चीजें करनी है, थोड़ा ही सिलेबस है, आई नो, मतलब वाइड बहुत है, लेकिन ढंग से करोगे, समझ के करोगे तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। पर ये कि गाइडेंस के साथ करना पड़ेगा, बिल्कुल हवा में तीर मारोगे तो कहीं भी जाके लग जाएगा, और लगा भी या नहीं लगा, यू नेवर नो। अब मैं आपको नेक्स्ट सेगमेंट में बताने वाली हूँ वेरी क्विकली इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स ओनली, कि आपकी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको फोकस करना है अब, 6 महीने बचे हैं क्योंकि सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे, वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट में, विच मीन्स व्हेन यू आर रीडिंग योर एडिटोरियल्स और व्हाटएवर प्रैक्टिस मटेरियल यू आर रीडिंग, अ वर्ड दैट वाज यूज्ड एवं ही वो यूज नहीं होता है, इट इज यूज बिकॉज इट फिट्स दैट कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। तो आपको समझना है कि यार लेथार्जिक का मतलब क्या हो सकता है। लेथार्जिक मतलब बहुत थकान होती है, जब उसको याद ऐसे ही करोगे, यार आई एम फीलिंग वेरी लेथार्जिक टू टेक द मॉक टुडे, तो आ जाएगा समझ में। ठीक है। वेट। ठीक है। देन फिगर्स ऑफ स्पीच, वेरी इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच। बाय द वे बच्चों, ये सारे के सारे इवन मोर सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे उस रिकॉर्डेड बैच में, जिसके बारे में भी आपको बताऊंगी। कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब भटकने का टाइम है ही नहीं। अब तो बस तुम्हें कोई चीज दे दे, तुम चुपचाप उसको पढ़ के प्रैक्टिस कर लो ना, वो ही बहुत है, क्योंकि उसमें ही इतना टाइम और मेहनत लगेगी। ठीक है। देन टोन, इन्फरेंस एंड मेन आइडिया ऑफ पैसेज आपको करके जाना है हर हालत में। ठीक है।
कुछ स्मार्ट टिप्स आपकी यहाँ पे हैं। 3 हाई क्वालिटी एडिटोरियल्स आपको पढ़ने हैं, वीकली भी नहीं डेली आपको पढ़ने हैं, हिंदू से, लाइव मिनट से, इंडियन एक्सप्रेस से, कहीं से भी उठा लो। जो मैंने बताया था, मेंटेन अ वर्ड बैंक, कोई भी इंपॉर्टेंट वर्ड मिले उसका कॉन्टेक्स्ट, मतलब कि जब आपको आलसी फील हो रहा होता है तब लिथार्जिक को आप यूज कर सकते हो, उसका सिनोनिम एंटोनिम यहाँ पे लिख दो, ठीक है। और आपको इन्फरेंस बेस्ड पैसेजेस आरसी के आपको पीवाईक्यू से सॉल्व करने होंगे। करंट अफेयर्स इन जीके में नेशनल इंटरनेशनल न्यूज वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट स्कीम्स दैट आर इनटू न्यूज वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट कोर्ट रूलिंग्स, जैसे अभी वक्फ के ऊपर आया, आई एम सो सॉरी मुझे वर्ड बड़ा डिफिकल्ट लगता है, उसके ऊपर रूलिंग आई है। देन कास्ट सेंसस के ऊपर अभी काफी डिस्कशन चल रहा है, साइंस एंड टेक इन्वायरमेंट के ऊपर, ठीक है। अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स, इंडाइसेस, अभी जैसे यूथ नेशनल यूथ डे वगैरह हुआ था, उसमें हमारा काफी सारे इस तरह के नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स होते हैं, आपको ये जरूर करके जाने हैं, ठीक है। मंथली कंपेंडियम्स को पढ़ो, कोई भी पढ़ सकते हो, क्लैट फोकस कुछ भी रख सकते हो। जो मंथली कंपेंडियम मैं शेयर करती हूँ दैट इज ऑल्सो वेरी गुड इनफ, बट यू विल हैव टू गो अबाउट रीडिंग सम टॉपिक्स इन डेप्थ। सम टॉपिक्स, कौन से सम टॉपिक्स, मैं जीके वाले सेशन में बताऊंगी कि आइडेंटिफाई कैसे करने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। देन यू हैव टू फॉलो अ वीकली रिविजन प्लान। बिना रिविजन भूल जाओ, क्योंकि पढ़ते जाओगे याद ही नहीं होगा, 4 दिन बाद भूल जाओगे, तो रिवाइज करना है। और 5 क्वेश्चन की डेली क्विज आप रोज करो। यू कैन गो टू एज आई टोल्ड यू एग्जाम चर्चा, एक एग्जाम बिक्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऐसे करके कुछ है, इंडिया बिक्स आई थिंक, आप उस पर जाके डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। हम ग्रुप में भी आपको बहुत सारे एडिटोरियल के क्वेश्चन भी देते हैं, ठीक है। लीगल रीजनिंग, प्रिंसिपल एप्लीकेशन फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, हिंदू लॉ, लाइक पर्सनल लॉज, ठीक है, या फिर आपके ये हो गया क्रिमिनल लॉज, ये आपको करके जाने। लीगल जीके वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं लीगल करंट अफेयर्स मैगजीन देती हूँ, इट इज वेरी गुड, उतना पढ़ जाओगे तो बहुत भला हो जाएगा तुम्हारा, पर उनकी क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। देन लीगल करंट अफेयर्स के लिए जैसे अभी यूसीसी, सीए, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स जो भी हैं, ये आपको करके जाने, ठीक है। इसमें भी आपको 3 ट्विस्टेड प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस डेली करने होंगे जब हम प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं। रिमेंबर कि आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसकी रूल पढ़ा, प्रिंसिपल पढ़ा, हाइपोथेसिस ट्विस्ट करके उसको सॉल्व करोगे, ठीक है। देन मेंटेन अ जजमेंट जर्नल, आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये आप उसमें से देख सकते हो, जो मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन में पढ़ती हूँ, देती हूँ आपको, ठीक है। देन रिवाइज कॉन्सेप्ट्स वाया पास्ट मॉक्स एंड सेक्शनल टेस्ट, तो अगर आप पीछे जाओ उनको रिवाइज करो, आपका कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा, मॉक्स की गलतियां भी रिवाइज हो जाएंगी। लॉजिकल क्रिटिकल रीजनिंग में अजम्पशन, इन्फरेंस, स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग ऑफ आर्गुमेंट बिल्कुल नहीं छोड़ के जा सकते। शॉर्ट पैसेज बेस्ड रीजनिंग, छोटा सा पैसेज होगा, ये हमने मैम ने बाय द वे प्रिया मैम ने पूरे डेप्थ में 2 क्लासेस में इसको कवर करवाया था, शॉर्ट पैसेज बेस्ड रीजनिंग को, जो आपको मिल सकता है बाय द वे बैच में। एंड एनालिटिकल पजल्स, ठीक है, बोल क्या रहा है, क्या एनालाइज करने बोल रहा है, कि टोन क्या है उसकी, क्या बोल के दे रहा है, भाई समझ में नहीं आ रहा, इससे आएगा, ठीक है। देन बच्चों क्या आप कर सकते हो, जीमेट और एलसेट स्टाइल के जो आरसीज होते हैं बुक्स में भी आपको मिल जाएंगे, अगर आपने बुक्स खरीदी हुई हैं तो आपको मिल जाएंगे। पास्ट ईयर क्लैट के क्वेश्चंस और बाकी जो हमारे लॉ के एग्जाम्स है उससे आप क्वेश्चंस पिक कर सकते हो। और सॉल्विंग पे और 5 सीआर सेट आपको कम से कम 1 वीक में सॉल्व करने हैं, 1 वीक में, ठीक है, दिन में मत करने बैठ जाना। फाइनली क्वांट का आपको परसेंटेजेस, रेशियो, एवरेजेस करके ही जाना है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड स्पीड टाइम डिस्टेंस वेरी इंपॉर्टेंट। और सबको ग्राफ बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन के सेट के थ्रू प्रैक्टिस करना है इन द लॉन्ग रन, क्योंकि आपको डेटा इंटरप्रेट करने आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप फॉर्मूला शीट यूज कर सकते हो, जो आपको गिव अवे में भी मिलेगी, आपने वेबिनार अटेंड किया है इसलिए, ठीक है, आपको पूरे सारे फॉर्मूला इंपॉर्टेंट आपको वहां पे मिल जाएंगे। देन ग्राफ्स को, टेबुलर डेटा आपको समझना होगा, क्योंकि पूरे ऐसे ही पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं हमारे क्लैट में, ठीक है। और कम से कम 2 सेट आपको 1 वीक में उसके सॉल्व करने चाहिए, रिविजन करने चाहिए फॉर मैथ्स ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके से एक वीकली प्लान दिखेगा बेटा। तो आप जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप रिवीजन का डे रख सकते हो, या फिर आप संडे को रिवीजन का डे रख सकते हो, यहाँ पे सैटरडे लगा सकते हो। मॉर्निंग में आप करंट अफेयर्स पढ़ लो, लीगल पढ़ लो, क्रिटिकल पढ़ लो, देन आप आफ्टरनून में कोई एक सब्जेक्ट फिट कर लो, और शाम में आप एक सब्जेक्ट फिट कर लो। कुछ कुछ इस तरीके का आपका एक प्लान दिखना चाहिए वीक का, ठीक है। नाउ सो फार बच्चों, आई हैव टोल्ड यू द 5 शॉर्टकट्स, द 5 सीक्रेट्स ऑफ द क्लैट टॉपर्स। आई हैव टोल्ड यू that what is the roadmap, 6 month by month roadmap that you can follow, subject wise आपको कौन कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट सबसे पहले करके जाने, और वीकली प्लान आपका किस तरह से लगेगा। Now let me tell you finally that how can I और how can we learn legal help you all, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब तक जितनी हमने कहानी देखी है ना इस पूरे सेशन में बच्चों, उसका एक बहुत इजी सोल्यूशन है मेरे पास, ऑनेस्टली स्पीकिंग, विथ ऑल ड्यू ऑनेस्टी, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है आपको क्या करना है, पर आप उसे कैसे करोगे, कहाँ से कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करोगे, कहाँ से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, कहाँ से आप भटकोगे नहीं, कहाँ से आप समझोगे कि मॉक्स को कैसे एनालाइज करना है। आई एम सॉरी बेटा, मैं चाह के भी लाइव सेशंस के थ्रू कितने लाइव सेशंस कर लूंगी मैं आपके साथ, राइट। तो यू नीड अ गाइडेड अप्रोच, यू नीड अ प्लेस
जहां से बाहर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको यूट्यूब पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको इधर उधर से चीजें जुगाड़ने की जरूरत नहीं है. एंड दैट इज वाई आई विल टेल यू दैट दिस इज द आंसर दैट आई वांटेड टू गिव टू यू ऑल. सच एन अफोर्डेबल बैच दैट आई ब्रॉट फॉर यू ऑल. ये फुल बैच ही समझो. द ओनली डिफरेंस इज कि आपको इसमें सारे रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी. दिस इज कॉल्ड एज स्वयं. नाम से आप समझ रहे होगे. ऑल दो स्टूडेंट्स जो खुद से तैयारी करना चाहते हैं, इवन दो इफ यू आर एनरोल्ड समवेयर, वहां पे सेटिस्फैक्टरी क्लासेस या मटेरियल नहीं मिल रहा है, इसको खरीदने में आपका कुछ भी नहीं जाएगा. बिकॉज जो अमाउंट आपको दिख रही है ना 6999, दिस ऑल्सो यू कैन पे इन EMIs. तो ध्यान से सुनना. आज के बच्चों के लिए जो भी वेबिनार में है, उनके लिए एक स्पेशल ऑफर मैं रन करूंगी जो सिर्फ अभी अभी ही काम करेगा, ड्यूरिंग द वेबिनार ओनली. और इसके बाद जो ये प्राइस है बच्चों, दिस इज एक्चुअली ओरिजिनली प्राइस एट 14,999, क्योंकि इसमें इतना सारा कुछ है. आई शो यू. फॉर टुडे यू कैन फाइंड इट फॉर 6999. ओके, मैं आपको बताती हूँ इसमें है क्या क्या. ठीक है. सो उससे पहले हम देख लेते हैं कि स्वयं के बारे में और हमारे डैशबोर्ड के बारे में. जो पोर्टल है, हमारे स्टूडेंट्स क्या कहते हैं जो ऑलरेडी एनरोल्ड हैं, जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं इसमें. ठीक है. सो यू कैन सी दिस इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स, शी इज देयर इन आवर स्वयं बैच. और बाय द वे यही एक्सक्लूसिव ग्रुप है बच्चों जिसका आपको भी एक्सेस मिलेगा. आप इसमें आ सकते हो एंड यू विल बी लाइक लाइव डाउट सॉल्विंग आपको प्रॉपर मिल सकती है यहाँ पे. So Shubhi says that very good ma'am. One suggestion, she said that she wants topics to be more segregated. I'll definitely have a look at it. Then see what Krati is saying. The experience was really amazing and knowledgeable. It is exceptionally valuable for me. Every day I learned something new and it is always very useful for me. Thanks to you for making me the part of this exceptionally valuable journey. Okay? Then let's see what other students are saying about this batch. Actually, the portal that they are getting. I feel what Mrudula is saying, I feel it is very worth and useful for the access of dashboard. It is very helpful for me to go through and make practice. Thank you, ma'am, for giving me such wonderful opportunity. Thank you, Mrudula. You're very sweet. Nishant is saying that I would like to extend my heartfelt gratitude to Wheeler Legal technical team and Sheva ma'am for providing recorded live class sessions on the online dashboard. This resource has been incredibly helpful, allowing me to revisit and review the lectures whenever I had doubts or needed clarification. The flexibility and accessibility of these recordings have significantly enhanced my learning experience. Similarly, Sargam also, she says that from watching the recordings to solving questions, everything in one place, the features that keeps everything so aligned, it is helping her as well. Kavya is also saying that the dashboard is truly empowering her CLAT journey. These are just few of the feedbacks, bachcho, okay? So, now I would just want to go ahead and would want to show you all that what all will you get if you come in the Swayam batch, okay? देखो बच्चों, हो सकता है बहुत लोगों को लगेगा कि यार मैम फ्री में क्यों हेल्प नहीं कर रही है, हमें तो सारी चीजें चाहिए थी पर हम अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर अब मैं और पैसे हम खर्च नहीं कर सकते, या फिर हमें तो बस सारे रिसोर्सेज फ्री में चाहिए. आई एम वेरी सॉरी बच्चों, अगर सिर्फ ये मुझे करना होता ना आपके लिए, मैं सब कर देती आपके लिए फ्री में. बट द थिंग इज कि जिस टाइप की एक्सपर्टीज क्लैट को चाहिए होती है, क्लैट एग्जाम में जितनी मेहनत करनी पड़ती है, जितनी चीजों की जरूरत पड़ती है, वो सब मेरे हाथ में नहीं है. Even I have to get in touch with so many expert teachers to make this content and everything, right? To tell you all, to make these questions, it's a lot of hard work. But this is totally worth it because it will make you crack your examination. And given 6 months, अगर आपको कोई कह रहा है कि full batch ले लो, अभी भी हम आपको crack करवा देंगे, ये वो, पता नहीं, मुझे नहीं लगता वो हो पाएगा क्योंकि इतनी क्लासेस जा चुकी है ऑलरेडी, आप कैसे कवर करोगे उसमें से, राइट? सो ये बच्चों है स्वयं बैच, ठीक है, जिसमें देखते हैं हम आपको क्या क्या मिलेगा. ठीक है. इन दिस यू विल गेट 350 प्लस आवर्स ऑफ वीडियो लेक्चर्स. रिकॉर्डेड है ये सारे बाय द वे, तो आप कितने भी देख सकते हो, पुराने लेक्चर्स को भी आप देख सकते हो, अपने पेज पे देख सकते हो. ठीक है. सारे के सारे सब्जेक्ट्स में से, ऑल द सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग स्टैटिक जीके एंड इवन एनालिटिकल रीजनिंग, जो एलेट में भी आपको हेल्प करेगा. लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस भी होंगे, और आप एक प्रीमियम ग्रुप, मैंने भी आपको दिखाया था, स्वयं का एक प्रॉपर ग्रुप है जिसका आप मेंबर होगे, हमेशा चैट्स उसकी ओपन रहती हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट करके कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो. You will get daily quizzes and assignments on your portal. I'll show you how your portal looks like. Then you get current affairs classes, you get your current affairs recorded classes by the way, और उसके questions आपको solve करने के लिए कुछ मिल जाएंगे. But telling you all बच्चों, ये GK बैच नहीं है. अभी मैं आपको GK बैच के बारे में बताऊंगी, उसको भी आप साथ में खरीद सकते हो, जो आज by the way पूरे डिस्काउंटेड प्राइस पे है for just 2,999, जिसमें आपको 11,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे फ्रॉम ऑल द 11 मंथ्स जो आपको क्लैट की तैयारी की करनी है. वीकली करंट अफेयर्स लाइव क्लासेस मिलेंगी और मेंटोरशिप सेशंस भी मिलेंगे. ठीक है. देन बाकी इसके अलावा आपको यहाँ पे मिलेगा बच्चों 300 प्लस सेक्शनल एंड टॉपिक वाइज टेस्ट. तो
टोटल क्वेश्चंस आपके 6000 के आसपास आपको क्वेश्चंस मिलेंगे टू प्रैक्टिस as many times as you want to, and you will get mentorship and strategy sessions from me and other CLAT toppers also. ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी आपका पोर्टल कैसा दिखेगा. ठीक है, ये हमारी फैकल्टीज हैं, जो प्रिया मैम है उन्हीं की क्लासेस आपको यहाँ पे मिलेंगी फॉर इंग्लिश एंड क्रिटिकल रीजनिंग. शी हैज 30+ years ऑफ टीचिंग. मेरी एज भी नहीं है इतनी. ठीक है, लीगल क्लासेस आर फ्रॉम मी ओनली. करंट अफेयर्स की आपको जो रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे दे आर फ्रॉम सुहानी मैम. सुहानी मैम खुद जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम 2 बार प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस लिख चुकी हैं. देन यू हैव योर एनालिटिकल रीजनिंग क्लासेस फ्रॉम लक्ष्मीकांत सर, जो सब टॉप क्लैट कोचिंग में बाय द वे पढ़ा चुके हैं. ठीक है, देन इनको भी 12+ years ऑफ एक्सपीरियंस है. एंड मैथ्स क्लासेस आर फ्रॉम बास सर एंड ऑल्सो आर संदीप सर, जिनका अभी यहाँ पे वो मेंशन नहीं है, बट यू कैन चेक आउट दोस क्लासेस. ये सब आपको मिलेगा. आप अलग से अपने लिए मेंटोर बुक कर सकते हो, बट दिस विल बी अ पेड फैसिलिटी. इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी. अब मैं आपको क्विकली बताती हूँ बच्चों की आपको मिलेगा क्या, लाइक व्हाट एग्जैक्टली विल यू गेट जब आप इसको एनरोल कर लेते हो. तो कुछ ऐसा आपका डैशबोर्ड दिखेगा. ध्यान से देखो, जस्ट इमेजिन कि आपके एक क्लिक पे अगर आपके लिए कुछ ऐसा अवेलेबल है तो आपकी क्लैट की प्रिपरेशन कितनी इजी हो जाएगी. जस्ट थिंक अबाउट दैट. ओके, यू जस्ट गो टू एनरोल्ड कोर्सेज. दिस इज लीगल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, स्टैटिक जीके का अलग मॉड्यूल है जहां पे आपके स्टैटिक जीके के सारे टॉपिक्स कवर होंगे. करंट अफेयर्स की आपकी वीकली रिकॉर्डेड क्लासेस. Then this is available, but that this is a paid feature. Then legal reasoning के practice questions, analytical reasoning के questions. Let's take an example. तो फॉर एग्जाम्पल बच्चों, जैसे लीगल रीजनिंग में आपको कुछ क्लासेस देखनी है, ये बाय द वे बच्चों लेटेस्ट क्लासेस हैं. ये वो क्लासेस नहीं है जो यूट्यूब पे अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, ये वो क्लासेस है जो अभी हो रही है. ठीक है, सो आप जैसे आगे बढ़ोगे तो आप यहाँ पे जाओगे. ये आपके देखो सारे टॉपिक्स की आपको क्लासेस यहाँ पे लीगल रीजनिंग में मिल जाएंगी. ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको लीगल रीजनिंग के प्रैक्टिस क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे. ठीक है, जब आप यहाँ पे जाओगे यू जस्ट क्लिक ऑन स्टार्ट लर्निंग, गो ओवर हियर. अब आप देखो आपको टॉपिक बाय टॉपिक बेस्ट ऑफ द बेस्ट, इवन लीगल करंट अफेयर्स को भी इंक्लूड करते हुए जो क्वेश्चंस बने हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे. ठीक है, आई जस्ट शो यू. वेट, इट इज लोडिंग. इट्स अ वेरी हैवी डॉक्यूमेंट टू बी लोडेड. ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ. सो ये देखो, फॉर एग्जाम्पल आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, या आपको लेट्स से प्रियम्बल पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. आप यहाँ पे क्लिक करोगे, प्रियम्बल का ये प्रैक्टिस टेस्ट 2 है. आप यहाँ पे आओगे. ठीक है, एक मिनट, ये अभी लोड हो रहा है. ठीक है, जैसे यहाँ पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का आप क्वेश्चन यहाँ पे देख लो. आप यहाँ पे आओगे, आपने एक पैसेज पढ़ा, ये आपके क्वेश्चन है जिनको आप सॉल्व करके यहाँ पे आप क्विज अपनी सबमिट कर दोगे. ठीक है, सिमिलरली आपको सारे टॉपिक्स पे अभी बनते जा रहे हैं क्वेश्चन और अपलोड होते जा रहे हैं. आपको सारे टॉपिक्स के देखो प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू गो एंड डू अ प्रैक्टिस टेस्ट फॉर आर्टिकल 21. ठीक है, तो आप यहाँ पे आए और आपने यहाँ पे आप क्लिक करोगे. इट्स जस्ट वेरी ह्यूज बच्चों, तो इट विल टेक सम टाइम टू लोड फॉर मी, क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ इस मोमेंट पे, बट आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. सिमिलरली अगर आप वापस जाओगे, अगर आपको मैथ्स पढ़नी है, ठीक है, आपको मैथ्स पढ़ना है. ठीक है, जस्ट अ मोमेंट. ओके, यस, तो आप जाओगे अपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पोर्शन पे, आप जाओगे स्टार्ट लर्निंग पे. अब आप देखो आपके सारे मैथ्स के टॉपिक्स यहाँ पे कवर्ड है along with your practice tests. See, look at this. स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का प्रैक्टिस टेस्ट 1, प्रैक्टिस टेस्ट 2, आपके एवरेजेस का प्रैक्टिस टेस्ट 1 2 3, कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रैक्टिस टेस्ट 1 2 3, एंड दीज आर योर क्लासेस दैट यू कैन वॉच एज मेनी टाइम्स. आपके सारे मैथ्स के टॉपिक्स, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बोट एंड स्ट्रीम, एजेस, नंबर सिस्टम, एल्जेब्रा, डेटा इंटरप्रिटेशन, मेंसुरेशन, ट्रेन, सब कुछ कवर्ड है. और ऐसे ही आपके सारे के सारे टॉपिक्स भी कवर्ड हैं. तो आई होप कि आप समझ पा रहे हो दैट व्हाट वैल्यू डू यू गेट. आपको कहीं यूट्यूब पे भटकने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. आपको इस तरीके से सब कुछ मिल जाएगा. एवरीथिंग दैट यू नीड ओवर हियर यू विल फाइंड इन दिस पर्टिकुलर थिंग. जैसे आप अगर इंग्लिश में जाओ, इंग्लिश में क्रिटिकल रीजनिंग सब में देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, देख रहे हो स्क्रीन पे या कहीं खो गए हो? ध्यान से देखो क्या क्या है. पीवाईक्यू एनालिसिस की पहली क्लास है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, मेन आइडिया ऑफ पैसेज, वोकैबुलरी, रूट वर्ड्स, टाइटल ऑफ द पैसेज, टोन ऑफ द पैसेज, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, टोन्स का, एटीट्यूड्स का प्रैक्टिस सेशन, फिगर्स ऑफ स्पीच की एक्सरसाइजेस. ये सिर्फ इंग्लिश, और अभी ये होती जा रही है, अभी और अपलोड होती जाएंगी. ठीक है, आपको और क्लासेस मिलती जाएंगी. देन लेट्स टेक एन एग्जांपल. आपको क्रिटिकल, बहुत बच्चों को बड़ी परेशानी होती है क्रिटिकल में, राइट? क्रिटिकल में आपको क्या मिलेगा? स्टेटमेंट असम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, strong and weak arguments, conclusion and inference, strengthening and weakening of arguments, inference and judgment. और आप देख रहे हो 1 घंटे की क्लास है ये वाली भी. अगर आप जाओगे इस वाले पे, सब ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे की क्लासेस हैं जो आपको यहाँ पे प्रॉपर मिलेंगी. ठीक है, और आप इनको देख सकते हो. देखो 1 hour 33 minute की क्लास है.
इसके बाहर आपको कुछ पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आई कैन गारंटी यू दिस, ठीक है। अब अगर आपको ये चाहिए तो आपको करना क्या है, आई विल रिक्वेस्ट माई टीम टू प्लीज शेयर द लिंक ऑफ दिस पेज विद ऑल ऑफ यू। सो आपको बच्चों ऐसा भी एक पेज मिलेगा, आप इस पेज पे जा सकते हो और क्विकली आप बस यहाँ पे क्लिक करोगे बुक योर सीट, आपको ये दिख रहा है, या फिर आप यहाँ से जा सकते हो गेट एक्सेस टू दिस, आप इस रेड बटन पे क्लिक करोगे, यहां से आप आओगे एक चेकआउट पेज पे, यानी कि यहाँ आपको बस एक पेमेंट करनी होगी। आज आपके लिए एक कूपन अवेलेबल है, सिर्फ आज के लिए। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, जरा ध्यान से मेरी स्क्रीन को देखना बच्चों, जब आप यहाँ आओगे आपको देखो शो ऑर्डर समरी, इसे आप क्लिक करोगे, आप एक कूपन कोड यहाँ पे अप्लाई करोगे, ठीक है, जो आपसे बोलेगा आप यस, आप स्वयं बैच आप बोलोगे हैव अ कूपन, यस यू क्लिक ऑन दिस, आपका कूपन कोड है ये स्वयं 300, आपको 300 रुपीज का ऑफ मिलेगा डायरेक्टली, एंड इसको अप्लाई करते ही आपके 6999 में से 300 रुपीज ऑफ हो जाएंगे। अब आप स्क्रीन पे देख सकते होगे, ठीक है। यहाँ पे आपको अपने डिटेल्स डालनी है, योर नेम, योर जीमेल आईडी, योर फोन नंबर, ठीक है। एंड उसके बाद आप क्या करोगे, आप यहाँ पे जाके स्वयं को खरीद सकते हो। और बाय द वे बच्चों, अगर आपको साथ में जीके बैच भी खरीदना है, आज टाइम नहीं मिला मैं आपको अच्छे से और बताती, जीके बैच वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर जीके बैकलॉग, 11,000 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको हर मंथ से, 1,000 क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस फ्रॉम द टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वीकली 2 लाइव क्लासेस टू कवर वीकली करंट अफेयर्स एंड योर मंथली करंट अफेयर्स और मंथली लीगल करंट अफेयर्स की भी क्लासेस, सब कुछ जो आपको करंट अफेयर्स में चाहिए इस बैच में मिलेगा। आप उसको भी यहाँ पे क्लिक करके ऐड कर सकते हो जस्ट फॉर 2,999 मोर। ये कल के बाद अवेलेबल नहीं रहेगा प्राइस, ये सिर्फ आज आपको इस बंडल में साथ में मिल रहा है, एंड यू विल बी गेटिंग दी एक्सेस। अब अगर आप देखोगे आपका प्राइस हो गया कितना, 6999 में से 300 आपने हटा दिया क्योंकि आपका कूपन कोड लग गया, प्लस 2,999, एंड इसके बाद जब आप यहाँ पे गेट एक्सेस पे जाओगे, अगर आप इसकी वन टाइम पेमेंट करना चाहते हो आप तब भी कर सकते हो, ठीक है। बिलिंग, ओके वेट, आई विल जस्ट पुट इन अ नंबर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई एम पुटिंग अ नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग फॉर गेटिंग द एक्सेस, ठीक है। आप ये पेमेंट मंथली ईएमआईज में भी कर सकते हो, व्हाट बेटर देन दैट, ठीक है। सो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपको यहाँ पे ऑप्शंस आएगा, ठीक है, जस्ट अ मोमेंट, ओके। अब ये आपके पेमेंट ऑप्शंस है बच्चों कि आप यूपीआई कार्ड से पे कर सकते हो या आपको ईएमआई लेनी है। अगर आप यूपीआई से पे करना चाहते हो डायरेक्ट आप गूगल पे से या फोन पे से आप पे कर सकते हो, ठीक है। कार्ड से अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पे करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। बट अगर आप कोई ईएमआई लेना चाहते हो, आप चाहते हो कि भाई आप 9-10 हजार की जो अमाउंट है, या अगर आप सिर्फ स्वयं बैच भी लेते हो तो 6,700 समथिंग की जो अमाउंट है आप उसे मंथली पे करना चाहते हो, जस्ट चूज, आपको क्रेडिट कार्ड से ईएमआई चाहिए, आपको डेबिट कार्ड से ईएमआई चाहिए, या आपके पास कोई भी कार्ड नहीं है तब भी आपको ईएमआई चाहिए, इसके लिए आई विल हेल्प यू आउट। बट लेट्स से आपको क्रेडिट कार्ड से ईएमआई चाहिए, तो आप यहाँ पे जाके अपना क्रेडिट कार्ड चूज करोगे। लेट्स से कि मैं चूज कर रही हूँ HDFC बैंक का कोई क्रेडिट कार्ड में चूज कर रही हूँ, आप चूज कर सकते हो आपको कौन सा चाहिए। आप 3 मंथ की ईएमआई लोगे तो आपको पर मंथ 3,319 रुपीज पे करने होंगे, ये वैसे मैं बाय द वे पूरे जीके बैच के साथ का बता रही हूँ। 6 मंथ में आपको सिर्फ पर मंथ 1,692 पे करने होंगे। 9 मंथ 12 मंथ तक की भी आप ईएमआई ले सकते हो, इसमें आपको सिर्फ 879 पर मंथ पे करने होंगे। व्हाट इजियर देन दिस, जस्ट चूज योर प्लान। आपने फॉर एग्जाम्पल ये चूज किया, आप कंटिन्यू करोगे और उसके बाद अपनी कार्ड डिटेल्स आप डाल के यू आर गुड, यू हैव बॉट द कोर्स एंड यू आर गुड बच्चों। तो इमेजिन दिस कि आपको सारा का सारा जो आपको चाहिए, कहाँ अटक रहे हो अपने ओवरऑल प्रिपरेशन और जीके के प्रिपरेशन में, 9-10 हजार रुपए और 800-900 हजार रुपए पर महीने के हिसाब से आप यू कैन गेट एवरीथिंग दैट यू नीड ओवर हियर, ठीक है। सो आई थिंक इससे अच्छा मौका कोई मिलेगा नहीं आपको इस चीज में, एंड आई एम वेरी ऑनेस्टली टेलिंग यू दिस बैच इज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड फॉर क्रैकिंग योर क्लैट एग्जामिनेशन। और जीके बैच के साथ अगर इसको एम्पावर कर लिया तो नथिंग बेटर देन दैट, इसके अलावा आपको कोई नीड ही नहीं पड़ेगी किसी चीज की। सो दिस इज बच्चों योर जीके रैपिड रिवीजन बैच बाय द वे, जिसको आप एड ऑन में आज सिर्फ 2,999 पे ऐड कर सकते हो। मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो आपका बैच कैसा दिखेगा, ठीक है। अभी इसमें और हम क्वेश्चंस पुट अप कर रहे हैं, बट ये रेडी हो रहा है, ऑलमोस्ट रेडी है, ठीक है। आप इसको भी ले सकते हो साथ में, दिस इज अ स्टील डील। सो फॉर एग्जाम्पल आपको इस तरीके से आपका पोर्टल दिखेगा, तो जनवरी से लेके देखो अब तक नवंबर के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 1,000 क्वेश्चंस आपको हर मंथ के मिलेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप जाओ यहाँ पे जनवरी के क्वेश्चंस पे, तो आप टॉपिक्स देख रहे हो, ये 50 टॉपिक्स हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फ्रॉम योर मंथ। लेट्स से जो फर्स्ट टॉपिक है इनॉग्रेशन ऑफ द राम टेम्पल इन अयोध्या, इसका आपको यहाँ पे पैसेज मिलेगा।
आपको उसके 20 प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, दिख रहे हैं? लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपने यहाँ पे इस क्विज को अटेम्प्ट किया और उसके बाद आपने सबमिट कर दी क्विज अपनी, ठीक है? यहाँ पे आप गए, यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशंस, आंसर्स और आपके करेक्ट इनकरेक्ट आंसर्स का एनालिसिस भी प्रॉपर मिल जाएगा कि क्या आंसर था, क्या एक्सप्लेनेशन था, एंड यू आर गुड टू गो, ठीक है? तो हर महीने 50 टॉपिक्स के 20-20 क्वेश्चन, यानी 1000 क्वेश्चन आप पढ़ोगे फॉर एवरी टॉपिक। सोचो, जो एग्जामिनर है वो भी कहाँ से क्वेश्चंस बनाएगा? इन्हीं टॉपिक्स में से बनाएगा। अगर आप पहले से पढ़ के जा रहे होगे तो आप पहले ही कर पाओगे, ठीक है? आई एम सॉरी बच्चों, इट्स जस्ट मे बी आई एम ऑन स्क्रीन शेयर, तो इट्स जस्ट टेकिंग अ लिटिल वाइल लॉन्गर। यस, हियर इट इज, करेक्ट आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन। सो आपको आपके करेक्ट आंसर और एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मिल जाएंगे और आप यहाँ पे अपने आंसर्स भी देख सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किए थे, मेरे तो सारे गलत होंगे, मैंने तुक्के मारे हैं, ठीक है, बिना पढ़े किया था। पर ये आप देखो, इस तरीके से आपको सारे टॉपिक्स मिलेंगे। यूएस फॉरेन एड सस्पेंशन, रियाद मीटिंग्स ऑन पोस्ट असाद सीरिया, इंडियाज ग्रोथ आउटलुक एंड ग्लोबल रिस्क, ये सिर्फ जनवरी के टॉपिक्स हैं। ऐसे ही आपको मिलेंगे आपके फेब्रुवरी के टॉपिक्स। ये देखो, यूनियन बजट आ गया, प्रेसिडेंट रूल इम्पोज्ड इन मणिपुर अमिड आफ्सपा एंड एवरीथिंग, ये सारा कुछ आ गया। ये आपका जीके बैच है बच्चों। तो जितने बच्चों का बैकलॉग है इन महीनों का, अगर आप मंथली मैगजीन नहीं भी पढ़ पा रहे हो, कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, आप सिर्फ ये भी क्वेश्चंस कर जाओगे, आपका बहुत सारा पोर्शन कवर हो जाएगा। सो हर वीक बच्चों आपको 2 लाइव क्लासेस मिलेंगी फॉर करंट अफेयर्स कवरेज ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक, ठीक है? और उसके बाद आपको 2 मंथ की क्लासेस मिलेंगी फॉर लीगल करंट अफेयर्स, जो मैं खुद पढ़ाऊंगी आपको। तो आप अभी की भी और पहले की भी चीजों को क्लासेस में, लाइव क्लासेस में भी कवर करोगे। दैट्स इट, ठीक है? मॉक्स के लिए वी हैव अनदर बैच, जो अभ्यास हमारा बुक्स एंड बॉक्स मॉक्स का बैच है, आप वो ले सकते हो बेटा, ठीक है? जो जीके बैच है बेटा, वो आज के लिए अगर आप कॉम्बो में खरीदते हो तो इट इज फॉर 2999, 2999 का आपको मिलेगा, ठीक है? सो जीके बैच का सेपरेट लिंक अभी काजल अवेलेबल नहीं है और वो इस प्राइस पे भी अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है? वो आज डिस्काउंटेड प्राइस पे है, अदरवाइज अभी ये अवेलेबल नहीं है। मैं अब जब नेक्स्ट सेशन आप लोगों के लिए लेके आऊंगी तब जीके बैच आपको अलग से मिल पाएगा, ठीक है? बट वो ऑफकोर्स वो 4500 रुपीज का है। आई थिंक अगर कुछ कूपन मिला तब भी आपको 3-3,500 का, 3,500-4,000 का एटलीस्ट वो आपको मिलेगा एटलीस्ट, ठीक है? बट टुडे इफ यू वांट टू बाय इट, यू कैन बाय इट इन दिस, ठीक है, विद अ कॉम्बो, or you can just go and buy स्वयं बैच as well, and 6,999 में इट्स अ स्टील डील, पूरे क्लैट की तैयारी आपको वहां पे मिल जाएगी, ठीक है? सो ऑल ऑफ दोज बच्चे जो इंटरेस्टेड हैं टू गेट द स्वयं बैच, only if you are really interested to get started, because see my team and I are also beta very much involved in a lot of things, है ना? क्योंकि हमें बहुत सारे हमारे एनरोल बच्चों को भी केटर करना होता है। वी हैव टू केटर टू द राइट स्टूडेंट्स हु नीड अ लॉट ऑफ गाइडेंस ऑल्सो। अगर आप सच में इंटरेस्टेड हो जीके बैच के लिए, या फिर आप इंटरेस्टेड हो कॉम्बो के लिए, स्वयं बैच के लिए, लेट मी नो एंड ओनली देन वोट। ध्यान से पढ़ के तभी वोट करना, ठीक है? अदरवाइज इट्स टोटली फाइन। अगर आप थोड़ी इधर उधर घूम के यूट्यूब के थ्रू फ्री प्रिपरेशन करना चाहते हो, इट्स टोटली अप टू यू, बट उसमें मैं आपकी कोई ज्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज इतना स्कैटर्ड रिसोर्सेज हैं, कोई आपके लिए गैदर नहीं कर पाएगा। दिस वॉज माई बेस्ट अटेम्प्ट टू ब्रिंग एवरीथिंग टुगेदर इन वन प्लेस, ओके? एक पोर्टल पे, ठीक है, जहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, विच इज स्वयं एंड जीके बैच फॉर यू, ठीक है? Okay, so for all those who are interested only in the GK batch, then I will take a poll separately. Within a week, I will do basically a session on GK and backlog covering also. Usme I'll tell you how to take the GK batch. But I'll tell you very honestly, it will not be available at 2,999. कम से कम वो 4,000-4,500 का बैच रहेगा बेटा, ठीक है?